अरे प्राची बिटिया, उठ जा। सुबह के 11 बज गए हैं और कितनी सोएगी। उठ जा मेरी बच्ची, 11 बज गए, उठ जा। हाँ माँ, उठ गई हूँ। अभी तो 11 बजे हैं और आपने मुझे उठा दिया। माँ, सर्दी हो गई है, इतने मज़े का हीटर चल रहा है, मेरा तो बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा चलिए, मैं जाती हूँ किचन में, भाभी की मदद करती हूँ। अरे आ गई मेरी प्यारी ननद जी, आँख खुल गई आपकी। फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा नाश्ता खुद ही बना लिया है। ओह थैंक यू भाभी, आपने सारा नाश्ता बना लिया। मेरा तो कोई काम करने का दिल ही नहीं करता है। गैस चूल्हा है, सब है, लेकिन दिल ही नहीं करता कोई काम करने का। ये तो है शहरों की ज़िंदगी, जहाँ हीटर, सर्दी के लिए गर्म कमरे, अच्छे खाने, गैस चूल्हे सब थे, लेकिन लोग वहाँ फिर भी इतने आलसी हैं। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी ननद जी, ऐसे क्यों उदास हैं आप? भाभी उदास नहीं हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। भाभी, वीकेंड आ रहा है, आप भैया को किसी तरह मनाइए ना और हम आउटिंग के लिए चलते हैं। भाभी, मैंने पहाड़ों की सैर कभी नहीं की, भैया को मनाइए, पहाड़ों पर चलते हैं। हाँ, पहाड़ों की सैर तो मैंने भी कभी नहीं की। चलो अच्छा, तुम्हारे भैया को आने दो, मैं उन्हें मनाती हूँ। कुछ ही देर में मालिनी का पति आ जाता है। फिर मालिनी और प्राची दोनों मिलकर उसको मक्खन लगाना शुरू करती हैं। अरे सुधीर जी, आप आ गए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाऊं, साथ में आप पकोड़े खाएंगे या समोसे? बताइए, मैं जल्दी से गरम गरम लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, वो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए गुलाब जामुन बना के लाती हूँ। बस अभी 5 मिनट में बना के लाती हूँ भैया, अभी आई। माँ, आपको लग रहा है दाल में कुछ जरूर काला है। अरे क्या सुधीर जी, हम तो बस चाहते हैं कि आप हमें पहाड़ों की सैर के लिए ले जाए। वीकेंड आ रहा है ना, चलिए ना, पूरा घर मिलकर चलते हैं सैर के लिए। अरे चलिए ना, कितना टाइम हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। वीकेंड आ रहा है तो मैंने और प्राची ने सोचा कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। चलिए आइए, बहुत अच्छा मौसम है, विंटर स्टार्ट है, हम सब सैर के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम सब जाओ, हमारी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ ताकत है कि हम पहाड़ चढ़ सकें। तुम लोग जाके हो आओ, पहाड़ों की सैर कर आओ। जाओ, वीकेंड आ रहा है, कहीं से घूम फिर आओ। इस तरह मालिनी और प्राची सुधीर को मना लेती हैं कि पहाड़ों की सैर के लिए चले। फिर सारा परिवार मिलकर पहाड़ों की सैर के लिए जाते हैं। वो लोग पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहाँ के हालात नहीं पता थे। बर्फ़ पड़ती देखकर वो लोग खुश तो बहुत हुए, गरम गरम भुट्टे खाए, सेल्फीज बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है। ये जानने के लिए कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी होती है, आइए एक पहाड़ी फैमिली को देखते हैं। माँ, बाबूजी, मैं ज़रा सुपरमार्केट से होकर आती हूँ, आप लोगों ने कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। बार बार पहाड़ों से ऊपर नीचे जाने में बहुत मसला होता है, एक ही बार जाके सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। अरे हाँ बिटिया, थोड़े मसाले ख़त्म हो गए हैं, जा जा के एक ही बार मार्केट से ले आ। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची दिन भर पहाड़ चढ़ती है तो उसे मुश्किल होती है, जा एक ही बार हो आ जाके। हाँ माँ, थक तो जाती हूँ, पर क्या करूँ, पहाड़ों में यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, यहाँ कोई दुकानें भी नहीं है। यहाँ की दुकानें तो बहुत दूर हैं, इसलिए पहाड़ियों से बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अच्छा चलिए, मैं होकर आती हूँ। ये है सोना और उसका परिवार। सोना का घर पहाड़ों पर था, इसलिए उसे पहाड़ों से बार बार ऊपर नीचे उतरने के लिए आना पड़ता और अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती। और इस बार सोना जब नीचे कुछ चीज़ें सुपरमार्केट से लेने के लिए आती है तो यहाँ प्राची, मालिनी, सुधीर, उनके साथ उनकी बेटी सब परेशान खड़े थे। फिर वो सोना से कुछ बात करते हैं। अरे सुनिए, यहाँ रात होने वाली है, हमें कोई होटल नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारी मदद कर देंगी? अरे वो दरअसल आज वीकेंड है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, रश लगी रहती, इसलिए आपको होटल नहीं मिला। मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन आइए, मेरा पहाड़ों पर घर है, मैं आपको वहीं ले चलती हूँ।
मालिनी और उसका परिवार फिर सोना के साथ उसके घर जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़कर उन्हें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सोना के लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि वो तो यहीं रहती थी। माँ, बाबूजी, ये लोग शहर से आए हैं। आज वीकेंड है तो हर जगह होटल बुक हो चुके हैं, इन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी। मैं इन्हें अपने घर ले आई हूँ बाबूजी। अंकल, आंटी, हमारे साथ छोटी सी बच्ची है। हम इतनी रात को इसे लेकर कहाँ जाएंगे? हम बाहर रोड पर भी गाड़ी में नहीं रह सकते। प्लीज़ हमें एक दिन के लिए बस अपने घर पे रहने दीजिए, प्लीज़। अरे अरे, आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप हमारे घर रह सकते हैं, कोई बात नहीं। हम पहाड़ों के लोग बहुत मिलनसार होते हैं, हम किसी को भी परेशान नहीं देख सकते। आप फिक्र मत करिए, चलिए आइए, हम पहाड़ों का हाथ कहवा आपको पिलाते और खाना भी खिलाते हैं। अरे माँ जी, आपकी पहाड़ों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ कुछ चीज़ें भी नहीं मिलती, लेकिन आपका घर फिर भी गर्म है, ऐसा कैसे है? अरे बेटी, ये घर लकड़ियों से बना है। यहाँ देखो, पीछे चिमनी में आग भी जला के रखी है, इसलिए घर गर्म है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं की बात है तो हम पहाड़ों के लोग आदी हो चुके हैं, हमें अब कोई मसला नहीं होता। चलो, कल हम तुम्हें अपना रहन सहन दिखाएंगे, ठीक है? चलो खाना खाओ। पहाड़ों के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए मालिनी, प्राची, सुधीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए सुधीर बाबूजी के साथ जंगल आ जाता है और वो देखता है कि सोना के पिताजी खुद से लकड़ियाँ काट रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में गैस तो आती नहीं थी पहाड़ों पर, इसलिए वो लोग खुद ही लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सोना मालिनी को अपने घर के बागीचे में लेकर आती है, जहाँ उन्होंने कुछ सब्जियां उगा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें घर के पास ही अपना एक छोटा सा बाग बना कर रखा था और उन्होंने बहुत सी सब्जियां लगा कर रखी थी। उनके घरों के पास तो इतनी दुकानें ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में मसला होता था। तो इसलिए पहाड़ों के लोग बस अपने घरों के पास ही चंद सब्जियां उगा लेते थे। इधर सोना की माँ जी मालिनी की बेटी को बताती है कि हम लोग घर को गर्म करने के लिए इस तरह चिमनी में लकड़ियां जला देते हैं, फिर हमारा घर गर्म रहता है। कुछ ही देर में सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। सोना सबके साथ लकड़ियों पर बैठकर खाना बनाती है। अरे, आप लोग तो इतनी मेहनत करके खाना लकड़ियों पर बनाते हैं और हमारे घरों में देखिए गैस है, लेकिन हम फिर भी कितनी ज़्यादा आलस करते हैं। अरे हाँ प्राची, यही तो फ़र्क है पहाड़ी और शहरी लोगों में। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के पास हर सुख सुविधा है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ है, लेकिन वो लोग फिर भी आलसी हैं। लेकिन हम लोगों को देखो, हम लकड़ियाँ काटते हैं, सब्जियाँ भी खुद ही उगाते हैं, और छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें इतने दूर पहाड़ों पर ऊपर नीचे बार बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग तंग नहीं पड़ते। हम लकड़ियों पर खाना बनाते हैं, अच्छे से सब रहन सहन होता है। घर भी हमारा गर्म है, हमारे घरों में रूम हीटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश रहते हैं। आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ही देर में सोना सबके लिए खाना लकड़ियों पर बनाती है। फिर शहरी परिवार और पहाड़ों पर रहने वाला परिवार सब मिलकर खाना खाते, हंसी खुशी बात करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में शहरी परिवार उनसे विदा लेता है और अब शहरी परिवार को अपनी शहर की कदर आती है कि उनके शहर में कितना सुकून, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी आलस उनको नहीं करनी चाहिए। सोना, माँ, बाबूजी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक दिन अपने घर रहने दिया और हम ये जान सके कि शहरी और पहाड़ी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। हम लोग तो शहरों में कितने आराम से रहते हैं, ये लेकिन हमें इस बात की कदर ही नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।